नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मापक पर। और 1:100 पे पहले भी मापक बना चुके हैं, लेकिन ये इससे थोड़ा सा अलग जो हो, किस तरफ से मतलब किस प्रकार से अपने इसमें कुछ चेंजिंग करके भी इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने ऊपर आइकन के अंदर एक लिंक दिया है, जिस पे जाकर आप मापक बनाने से पहले ज़रूरी बातें जो हैं, क्या क्या आपको समझना चाहिए, वो बातें उसमें जाकर ज़रूर देखिएगा। तो ऊपर आइकन बटन दिया गया है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है 1:100 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापनी की रचना करो, जिसमें मीटर व डेसीमीटर पढ़े जा सकें। आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा और आपको निरूपक भिन्न ढूंढना है। पहले तो निरूपक भिन्न हमेशा ही अनुपात में मिलेगा, जिसके एक तरफ 1 होगा और दूसरी तरफ 100 या 200, जो 500, 1000, 5000, 10,000, 50 लाख, जो भी संख्या इस तरफ होगी, हर होगी, वो चेंज हो जाएगी। तो आपने इसको पहचान लिया कि ये निरूपक भिन्न है। अब बात कीजिए कि आपको बनाना क्या है। तो आपको बनानी है सरल मापनी, यानी कि केवल 2 मात्रकों में दूरियां पढ़ी जाएगी इसमें। फिर देखिए, वो 2 मात्रक कौन कौन से, एक है मीटर और एक डेसीमीटर। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? तो आपने इसको पहचान लिया होगा कि डेसीमीटर बड़ा होता है या मीटर। तो मीटर। इन 3 बातों को आगे अपने देखिए, इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, चूंकि मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 100 सेमी। ये रेख लाइन जो है, ये कहाँ से बनी है? इसी पहली लाइन में से। यहाँ पर जो आपको निरूपक भिन्न दिया होगा, उसी में आपने पहले तो देखना है कि मैट्रिक प्रणाली है या ब्रिटिश प्रणाली। तो इसमें मीटर डेसीमीटर ये आया है, तो ये मैट्रिक प्रणाली है। इसकी महत्वपूर्ण इकाई कौन सी होती है? सेंटीमीटर। तो आपने इसको दोनों को ही क्या मान लेना है? सेंटीमीटर मान लेना है। आपने इसको सेंटीमीटर मान लेना है। तो मानचित्र का ये एक हमेशा अंश होता है और ये हमेशा मानचित्र का होता है। ये 100 या कोई भी संख्या इस तरफ होगी अनुपात के, तो वो क्या है? हर। और वो क्या है? हमेशा ही धरातल का होता है। तो आपने ये लाइन देखो, मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 100 सेमी। ये लाइन हमने यहाँ पर बनाकर लिख दी। दूसरी लाइन, इसलिए मानचित्र का 15 सेमी। अब यहाँ पे आप अगर 12th क्लास में आपने देखा होगा कि आपने 10 सेमी मानते हैं, 12 सेमी मानते हैं। यहाँ हमारे पास डायग्राम शीट थोड़ी बड़ी होती है बीए के अंदर, तो हम 15 सेमी मान लेते हैं ताकि पेज थोड़ा तो कवर हो। लेकिन जितना आप यहाँ पे 15 सेमी, 12 सेमी, 10 सेमी जो मानोगे, उतनी लंबी रेखा आपको क्या है? डायग्राम शीट पर खींचनी पड़ेगी। इसीलिए देखिए, इसलिए मानचित्र का 15 सेमी प्रदर्शित करेगा 100 इंटू में 15। जब 1 सेमी 100 सेमी को करता है, तो 1 सेमी की जगह 15 सेमी, इसका 15 गुना है, तो 100 का भी 15 गुना हो जाएगा। तो 100 का 15 गुना किया तो ये आंसर आया 1500 सेमी। अभी तक ये सेमी में है। अब अपने को मापक बनाने के लिए चाहिए होगा कि इसको बदलना है। इस सेंटीमीटर यहाँ पर जो आंसर आता है ना, उसको बदलना है। किस में बदलना है? तो आपको यहाँ वापस ऊपर क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि जिसमें मीटर व डेसीमीटर पढ़े जा सकें। अब इनमें बताओ बड़ा कौन सा है, मीटर है या डेसीमीटर? तो आपने पहले के वीडियो जरूर देखे होंगे, जो मैंने ऊपर आइकन में दिया था। तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है आपने समझ लिया होगा कि मीटर डेसीमीटर से बड़ा होता है। तो मीटर यहाँ पर बड़ा है, तो 1500 सेमी को अपने बदलेंगे किसमें? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर 1500 बटा में 100। अब ये 100 कहाँ से आया? क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है। जिस संख्या के नीचे अपने यहाँ पर 100 लिख देंगे, यानी 1 मीटर के अंदर जितने भी सेंटीमीटर हैं वो लिख देंगे, तो यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा 15 मीटर। तो 1500 बटा में अगर मीटर बनाना है तो ये 100 आ जाएगा। अगर बोलो कि इसमें आपको किलोमीटर निकालना है, तो 1500 बटा में क्या आएगा? 1 लाख आएगा, क्योंकि अपने को किस में कन्वर्ट करना है इसको? किलोमीटर में। तो अब अपने को फिलहाल किस में कन्वर्ट करना था? दोनों में से जो बड़ा है। तो इन दोनों में से जो बड़ा है मीटर, हमने 1500 बटा में 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिसे काटा आंसर आया हमारा 15 मीटर। अब अपना काम है दो, ये जो सेकंड लाइन है इसके देखना है, और ये जो हमारा आंसर आया है मीटर में, इसे देखना है। आपको स्पष्ट एक लाइन मिलेगी, 15 सेमी की रेखा 1500 सेमी को यानी कि 15 मीटर को प्रदर्शित करती है। अब दोबारा पढ़ो, 15 सेमी की रेखा 15 मीटर को दर्शाएगी। अब आपने एक वाइट शीट का इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, और इस पर आपने लगभग 15 सेमी की रेखा खींचनी है। आपके पास इसमें बड़ा स्केल हो तो, लार्ज स्केल हो तो
आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और स्केल में से सभी रेखाएं स्पष्ट दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अपने 15 सेमी की रेखा 15 मीटर को दर्शाएगी, तो आपने यहाँ पे 15 सेमी रेखा खींच देनी है। तो ये इसका 0 पॉइंट है और ये अंतिम 15। इस रेखा को आपने कितने भाग करने हैं कि इस पे 15 मीटर दर्शाए जा सकते हैं। 15 मीटर को आप कितने में डिवाइड कर सकते हो? एक तो ये एक एक सेमी का 15, यानी 15 बार डिवाइडेशन कर सकते हो इस रेखा का। फिर 3 का आप इसमें कितना 5 बार डिवाइडेशन कर सकते हो, 3 5 15। और फिर आप 5 का 3 बार डिवाइडेशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप मापक के लिए कौन सी डिवाइडेशन का इस्तेमाल करोगे, ये आप पे निर्भर करता है, आपकी इच्छा है। इससे पहले की वीडियो में मैंने एक एक का करके 15 सेमी दर्शाया था। अब इसमें अपने 3 का करते हैं। चलो 3 का डिवाइडेशन भी अच्छा रहेगा। 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सेमी, यानी 5 तो बॉक्स बनाने हैं, तो 4 सेमी आपको इस रेखा को क्या करना है, ऊपर उठाना है। एक एक सेमी पे आपने क्या करना है, निशान लगाना है। प्रत्येक एक एक सेमी पे, यहाँ पे मैंने लगाया, देखिए प्रत्येक एक एक सेमी पे मैंने इस पे निशान लगा दिए हैं। इसी तरह मैंने यहाँ से भी इस रेखा से नीचे की ओर यहाँ पर क्या है, 4 सेमी से गिराना है और प्रत्येक एक एक सेमी पे निशान लगा देना है। तो ये ज्यामितीय विधि है इसकी रेखा विभाजन की। तो इसमें आपने क्या करना है कि 5 बॉक्स बनाने हैं तो 4 सेमी, और 6 बॉक्स बनाने हैं तो 5 सेमी ऊपर नीचे की तरफ रेखा आपने खींचनी है। यहाँ पर इसको हल्की रेखा खींच सकते हो क्योंकि ये बाद में मिटानी भी है। ऐसे ही देखो, मैंने शुरुआत वाले को लास्ट वाले से नीचे वाले से मिलाया और अब सेकंड वाले को इस नीचे के थर्ड से मिला रहा हूँ। इसके बाद में इस ऊपर वाले थर्ड को इस नीचे वाले 2 से मिला रहा हूँ, यानी चारों को बिल्कुल एक ही रेखा के अंदर आपने नीचे उतारना है, रेखा को नीचे की तरफ खींचना है। तो आपको इसमें आपको डिवाइडेशन दिखाई दे रहे होंगे, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तीसरा यहाँ से यहाँ तक का, चौथा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और पांचवा ये शुरुआत वाला। तो मैंने इस रेखा को फेर खींचा है और अब इसको मैं फिलहाल मापक के रूप में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। तो स्मॉल स्केल भी बेटर रहेगा, बार बार इसको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो इसको कम से कम 2 सेमी की आप चौड़ाई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेमी जो है इसको स्केल को आप चौड़ाई दे सकते हो। इस तरफ भी 2 सेमी इसको ऊपर उठाना है ताकि स्केल का रूप इसे मिल सके, और 1 सेमी पे निशान लगा देना ताकि आप इसको 2 भागों में यानी स्केल टाइप इसको दर्शा सको। कुछ इसमें 1 सेमी भी दर्शा के और हाफ सेमी पे डिवाइडेशन कर देते हैं, लेकिन आपने तो फिर भी इसको 2 सेमी पर डिवाइडेशन कर रहे हैं। अब अपने जो विभाजन की जो डॉट है वो लगा लेते हैं। एक तो यहाँ पे मुझे कन्फर्म है, एक यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है, एक यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है, एक यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है। अब अपने इसको लंब जो है इस पे इसके लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे, यहाँ पे। अब आपने यहाँ पर क्या है, ये 0 लिख देना है। क्यों? क्योंकि पहला ये बॉक्स खाली छोड़कर आपने यहाँ पे 0 लिखना है। यहाँ से मापक स्टार्ट होता है, हमेशा ही पहला बॉक्स खाली छोड़ा जाता है। किसके लिए? गौण भागों को दर्शाने के लिए। अब अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी टोटल 15 मीटर था। 15 सेमी की रेखा 15 मीटर को दर्शा रही थी। तो आपने अब क्या करना है इसमें कि 0 यहाँ आ गया तो 15 में से ये 3 का एक हिस्सा इधर चला गया है, तो यहाँ पर 3 6 9 और 12 क्या आ जाएगा, मीटर। 3 6 9 और 12 क्या है, मीटर है। और इस तरफ आपने इसके डिवाइडेशन कितने करने हैं, तो 0 से लेकर यहाँ तक क्या है, 3। ये मीटर है, मीटर से छोटा क्या होता है, डेसीमीटर। डेसीमीटर को आपने इस तरफ दर्शाना है, वो भी 0 से उल्टा चलेगा इस तरफ। तो अब देखिए आप इसके गौण भाग कर देते हैं। इसके लिए भी आप इसी मेथड का फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अब पेंसिल से दोबारा देखिए, ऊपर की तरफ रेखा तो खींची हुई थी, कितने डिवाइडेशन करने थे इसके, 3 करने थे। तो अपने को सिर्फ 2 पॉइंट, 1 और 2 ये ऊपर की तरफ मिले हुए हैं। यहाँ पर आपने फिर से इसके 1 और 2 नीचे की तरफ डिवाइडेशन, सॉरी यहाँ तक ही, यहाँ 1
और 2, ये डिवाइडेशन मिल गई। अब इसके पहले भाग को इसके लास्ट वाले भाग से मिलाना है। ये पहला भाग है, ये लास्ट भाग है, इसको अपने मिला देते हैं। फिर इसके सेकंड भाग को, ऊपर वाले को, इसके इस भाग से मिलाना है। मिला दिया। जहाँ पे काटा है वो फिर अपने को पॉइंट इस रेखा के विभाजन बिंदु मिल गए हैं। एक ये रहा, एक ये रहा। अब इसको भी अपने जो है वो मापक की तरह लंब इसके लगा देते हैं। एक ये रहा और एक, बिल्कुल सीधे लगाइएगा, स्केल के अंदर से भी ये रेखा आपको दिखती रहती है, तो आप एक शानदार मापक जो है वो बना पाएंगे। अब इसके विभाजन के अंदर यहाँ पे 0 लिखा था, तो इस तरफ आपको क्या लिखना पड़ेगा, मीटर के अंदर छोटी इकाई डेसीमीटर। तो ये 3 मीटर है इतनी दूरी, तो ये भी 3 मीटर है, तो 3 मीटर में 30 डेसीमीटर होते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 30 डेसीमीटर। तो यहाँ पे आप बताइए, तो ये 1 मीटर, तो 1 मीटर 10 डेसीमीटर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे दूसरा जो मीटर होगा वो क्या है, 20 डेसीमीटर को दर्शाएगा। तो ये 30 डेसीमीटर बन जाएगा, 30 डेसीमीटर बन जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर आप जो स्टेंसिल की सहायता से, टेम्पलेट बोलते हैं, जिससे आप बिल्कुल प्रिंट टाइप जो है अक्सर लिख सकते हो, तो ऐसे लगता है कंप्यूटर से प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं फ्री हैंड से ही लिख रहा हूँ। तो RF बराबर 1:100 है। ये कितना है, 1:100। तो ये डायग्राम शीट पर आपने इतना वर्क कंप्लीट करना है। फिर इसको और क्लियर दिखाने के लिए यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, चलो ऊपर से। तो इसमें पहला बॉक्स ये ब्लैक कर दिया, फिर आपने ये ब्लैक कर दिया, फिर आपने ये ब्लैक कर दिया, इनको ब्लैक करना है। फिर ये नीचे वाला ये ब्लैक कर दिया, फिर ये ब्लैक कर दिया, फिर आपने ये ब्लैक कर दिया, और फिर तो मापक जो है वो स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आएगा। इनको ये जो पेंसिल से रेखाएं खींची है आपने पहले, इनको हल्की हल्की और रिमूव करके बिल्कुल थोड़ा लाइट कर दीजिएगा, ताकि इसमें से स्पष्ट जो है ये मापक आपको समझ आए। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।